नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट रैंक बिहार, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास किए। आज हम लेकर आए हैं रसायन शास्त्र का 100 क्वेश्चंस महामाराथन, जिसमें आपको मिलेंगे वो सारे ज़रूरी सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हो बिहार पुलिस, बीपीएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का केमिस्ट्री महामाराथन। तो सबसे पहला सवाल है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान किससे होती है? प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक, भिन्न द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसने विकसित किया था? सोरेनसन। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थीं, जिन्होंने रसायन विज्ञान में भी नोबेल जीता? मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना। अगला प्रश्न है, मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनीकरण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत छड़ी होती है? टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? हीलियम। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। अगला प्रश्न है, चुना जल का रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? टमाटर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है? KNO3। अगला प्रश्न है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? Na2SO4 × 10H2O। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पायराइड्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? एल्केन। अगला प्रश्न है, OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? न्यूलैंड्स द्वारा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में
निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं? परमाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है, चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तापक्रम। अगला प्रश्न है, आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। अगला प्रश्न है, स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्रोमैटोग्राफी। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? O2। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट बॉयल को किस विज्ञान का जनक माना जाता है? रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है, शून्य समूह के तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित हैं? वर्ग 18। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टिन। अगला प्रश्न है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है? आर्गन। अगला प्रश्न है, हैलोजन समूह के सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? प्राचीन जीवाश्म और पुरातात्विक नमूने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, आसवन विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? दो या दो से अधिक विलयशील द्रवों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पानी के शुद्धिकरण में। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाने वाली धातु है? सोडियम। अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है? सोडियम थायसल्फेट। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है? एथिलीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है? लौह ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए
क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। जंगरोधी इस्पात। अगला प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, HCl तथा HNO3। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। अगला प्रश्न है, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडायर। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, CH2OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल एल्कोहल। तो दोस्तों, ये थे रसायन शास्त्र के 100 सबसे जरूरी सवाल जो आपकी तैयारी को बना देंगे और भी पक्की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दे। कमेंट करके बताओ कि आपने कितने सवाल सही किए। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, क्योंकि नेक्स्ट रैंक बिहार पर ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट रोज आता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।